सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम केवल एक विजेता के रूप में नहीं, बल्कि इंसानियत, न्याय और अटूट ईमान के प्रतीक के रूप में दर्ज है। उनकी कहानी वीरता की पराकाष्ठा और रहमदिली की एक ऐसी मिसाल है जिसे आज भी दुनिया यरूशलेम की फतह के संदर्भ में याद करती है। यहाँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और यरूशलेम की उस ऐतिहासिक फतह की विस्तृत दास्तां है। 1. उदय, एक मुजाहिद का जन्म। सलाहुद्दीन, जिन्हें पश्चिम में सलाडिन कहा जाता था, का जन्म 1137 ईस्वी में तकरीत, इराक में हुआ था। उनके बचपन से ही उनमें सादगी और धार्मिकता के गुण थे। वो एक सैनिक बनने के बजाय एक विद्वान बनना चाहते थे, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय किया था। उनके चाचा असदुद्दीन शिरकुह के साथ मिस्र के अभियानों ने उन्हें कुशल सेनापति और कूटनीतिज्ञ बना दिया। 2. यरूशलेम की पुकार और हत्तीन का मैदान। उस समय यरूशलेम कुद्स पर ईसाइयों क्रूसेडर्स का कब्जा था। सुल्तान सलाहुद्दीन का केवल एक ही सपना था, मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराना। हत्तीन की जंग 1187 ईस्वी। सलाहुद्दीन ने बिखरी हुई मुस्लिम रियासतों को एकजुट किया। जुलाई 1187 में हत्तीन की लड़ाई हुई। चिलचिलाती धूप और पानी की कमी के बीच सलाहुद्दीन की रणनीतियों ने क्रूसेडर्स की विशाल सेना को धूल चटा दी। इस जीत ने यरूशलेम के दरवाजे खोल दिए। 3. यरूशलेम की फतह, जब तारीख रो पड़ी। सितंबर 1187 में सुल्तान ने यरूशलेम को चारों तरफ से घेर लिया। शहर के अंदर रहने वाले ईसाइयों को डर था कि जब मुसलमान अंदर आएंगे तो वे वही कत्लेआम करेंगे जो 88 साल पहले क्रूसेडर्स ने मुसलमानों के साथ किया था, जब गलियां खून से भर गई थीं। रहमत की मिसाल। लेकिन सुल्तान रहमत के राजा थे। जब शहर ने आत्मसमर्पण किया तो उन्होंने जो किया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कोई कत्लेआम नहीं, उन्होंने एक भी नागरिक की जान नहीं ली। सुरक्षित वापसी। उन्होंने शहर छोड़ने वाले ईसाइयों को सुरक्षा और सुरक्षाकर्मी प्रदान किए। गरीबों की मदद। जब कई गरीब ईसाई अपना फिरौता टैक्स देने में असमर्थ थे तो सुल्तान और उनके भाई अल आदिल ने अपनी जेब से पैसे भरकर हजारों लोगों को आज़ाद किया। औरतों और बच्चों का सम्मान। उन्होंने अनाथों और विधवाओं के साथ अत्यंत सम्मानजनक व्यवहार किया। इतिहासकार लिखते हैं, जहाँ क्रूसेडर्स ने यरूशलेम जीतते समय घुटनों तक खून बहाया था, वहीं सलाहुद्दीन ने फतह के बाद शांति और माफ़ी का समंदर बहा दिया। 4. सुल्तान का किरदार और सादगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की महानता उनके महलों में नहीं, बल्कि उनके चरित्र में थी। शत्रु का सम्मान। जब उनका सबसे बड़ा दुश्मन इंग्लैंड का राजा रिचर्ड द लायन हार्ट बीमार पड़ा तो सुल्तान ने उसके लिए फल और बर्फ भेजी। जब रिचर्ड का घोड़ा युद्ध में मारा गया तो सुल्तान ने उसे 2 नए घोड़े उपहार में भेजे, ये कहते हुए कि इतने बड़े राजा को पैदल लड़ना शोभा नहीं देता। गरीबी में विदाई। जब 1193 में दमिश्क में सुल्तान का इंतकाल हुआ तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उनके कफन दफन का इंतजाम किया जा सके। उनकी व्यक्तिगत संपत्ति में केवल 1 सोने का सिक्का और 47 चांदी के सिक्के मिले थे। उन्होंने अपनी पूरी दौलत गरीबों और जंग की ज़रूरतों में खर्च कर दी थी। 5. विरासत, इंसानियत का पैगाम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वो चमकता सितारा हैं जिन्होंने दिखाया कि इस्लाम जुल्म का नहीं बल्कि इंसाफ का मजहब है। उन्होंने साबित किया कि एक विजेता वो नहीं जो खून बहाए, बल्कि वो है जो रोते हुए चेहरों पर मुस्कान ला सके। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के किसी विशिष्ट भाग जैसे हत्तीन के जंग की रणनीति या रिचर्ड और सलाहुद्दीन के संवाद पर अधिक विस्तार से जानकारी दूं? दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें।